पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मा के विभाग हैं। क्या है आत्मा के भाग, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन या फिर उपयुक्त सभी। सो राइट हो जाएगा। आत्मा का जो संबंध है वो उपयुक्त सभी से होता है। बुद्धि जो होती है उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए भारतीय दर्शन शास्त्र। जी हाँ, भारतीय दर्शन शास्त्र है वो आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम बस पूरे के पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की जो पहचान होती है वो संस्कृति से होती है, दर्शन से होती है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करता है और विदेशों तक हमारे जो भारत की पहचान है उसको भारतीय दर्शन शास्त्र से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है वो 3 प्रकार का रहता है। ऑप्शन आपका सही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? देखिए, योग सूत्र में आपके यम की जो संख्या है 5 बताई गई है। तो जो पराशर संहिता है तो इसके अंदर कितने प्रकार के यम बताए गए हैं? 10, 15, 18 या फिर 20? चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 प्रकार के यहाँ पर यम की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, फटाफट से प्रकृति के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, 3 प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 गुण आपके पाए जाते हैं जिसके अंदर रजोगुण, तमोगुण आपके शामिल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए उपयुक्त सभी। जी हाँ, यम का मतलब आपके मन के विचार, आपके वचन और आपके कर्म, इन तीनों के संगम का ही नाम यम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन अ। जी हाँ, यम है वो पहला रहता है, नियम जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद में आसन है वो तीसरे नंबर पर, और जो यहाँ पर ध्यान है ये आपका 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के अनुसार योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन स। जी हाँ, दोनों ही प्रकार हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं जिसमें सामाजिक और नैतिक दोनों ही शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तथा योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। ऋषि, महात्मा, योगी जो होते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, वो साधना करते हैं, तप करते हैं और ध्यान लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। यम नियम के ध्येय की साधनाएं कैसी हैं आपको बताना है। योग, ज्ञान, कर्म, उपासना या फिर उपयुक्त सभी? सो राइट इसमें हो जाएगा ये उपयुक्त सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं जिसमें योग किया जाता है, मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन की हम बात करते हैं। ज्ञान रूपी जो आप जो भी चीज़ें अर्जित करते हैं और इसके साथ में काम को महत्वता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर।
सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए जो पुरुष और पुरुष विशेष के बीच में जो माध्यम बनता है वो प्रकृति आपकी बनती है, और प्रकृति के बिना हम कह सकते हैं कि आत्मा का और परमात्मा का मिलन अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। योग में किस प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है? सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो आपकी हिडन टैलेंट है, हिडन जो आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, उन शक्तियों का विकास किया जाएगा, मानसिक और शारीरिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों, यम के जब आप यम की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ों पर आपका बल दिया जाता है, आपको बताना है। सो राइट आपको बताना है, और राइट ऑप्शंस में भी आपने चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो यम के पार्ट है, सबसे पहला है आपका सत्य, आप सत्य बोलेंगे। ठीक है। अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। इसके बाद में अहिंसा, मीन्स किसी भी जीव को ना तो वाणी से, ना कर्म से और ना शारीरिक तौर पर आपको तंग करना, मीन्स अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे किसी के साथ। इसके साथ में ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे, और अपरिग्रह मीन्स उतना ही आप अर्जित करें जितना आपको जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक तो स्थिरता पूर्वक मीन्स आप अपना बैलेंस बना के रखें, और सुख पूर्वक बैठें जिसमें आपकी एनर्जी, शरीर की कम से कम एनर्जी में आप लंबे समय तक जो एक पोस्चर, एक स्थिति बना के रखते हो, कहा जाता है। और इसमें कहा भी है ना, पतंजलि ने कहा है, वो क्या कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, जो स्थिर भी है और सुख देने वाला भी है और आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। किन दुखों से मुक्ति पाने का नाम यहां पर कहा गया पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, किन दुखों से मुक्ति पाना आकर रहेगा? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन द। जी हाँ, ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो आपकी आदि दैविक है, ठीक है, आदि दैविक का मतलब है जो आपके कह सकते हैं कि जो शरीर से रिलेटेड दुख है। ठीक है, आध्यात्मिक जो दुख आपके अंदर है, मीन्स आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। और आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब है जो आपके सांसारिक, आपके आसपास में, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मर गया, ये वो हो गया। तो इन सभी दुखों से मुक्ति पाना सांख्य दर्शन के अनुसार परम पुरुषार्थ का यहां पर नियम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर क्या है? वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर कौन सा है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, आपका ब्राह्मणों का चिंतन है, इसके साथ में उपनिषदों का और आरण्यकों का चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ब। ठीक है, चार तत्वों से निर्मित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक। और भाई कल से अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो थ्योरेटिकल हमारी क्लासेस होती है योग से रिलेटेड, आपका क्या क्या टॉपिक रहेगा योग से रिलेटेड QCI एग्जाम्स के लिए या फिर एक योग टीचर बनने के लिए, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको जो यहाँ पर लाइव क्लासेस है, लाइव सेशंस है, वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। सो राइट यहाँ पर ऑप्शंस ले लेते हैं, और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। जहाँ तत्व मीमांसा के अंदर जो तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया वो है मानव के मूल तत्व, और इसके साथ में जो संसार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, इन दोनों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, राइट आंसर ले लेते हैं, और राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। जी हाँ, यहाँ पर वेदों
में मानव के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो है एक तो धर्म का पालन करना, इसके साथ में कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति, किसी भी आप कह सकते हैं कि भाव को अर्थ के रूप में देखना, और इसके साथ में काम एवं मोक्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? 3 गुण, जी हाँ, प्रकृति के 3 गुण जिनकी अभी हमने बात की थी। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, तमोगुण, सतुगुण और रजोगुण, ये तीनों ही आपके प्रकृति के गुणों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? पाणिनि जो है आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता, पहले संस्कृत के अंदर जो इंद्र की व्याकरण है उसको इस्तेमाल किया जाता था, और अब जो हम संस्कृत के अंदर है वो व्याकरण को यूज़ करते हैं वो पाणिनि की व्याकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि योग की जो उत्पत्ति है वो कौन सी धातु से मानी गई है पाणिनि के अनुसार, वो आपको बताना है कमेंट करके। और यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन द। जी हाँ, एक तो ये मानते हैं कि युजिर योगे से, युज समाधो और युज संयमने, इन तीनों से ही आपकी योग की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? मन को एकाग्रता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट, बिल्कुल भाई आपने सही पहचान लिया, राइट हो जाएगा यहाँ पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? यहाँ जो सत्वगुणी होगा उसके कौन लक्षण है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स है वो आपको बताना है। धार्मिक, दानी, कृतज्ञ होगा, या धीर, स्थिर, गंभीर और दयालु, या फिर स में परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल, या फिर उपयुक्त सभी। सो राइट, ये सभी तत्वों का समावेश करेगा। धार्मिक होगा, दान करने वाला होगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है अगर किसी ने उसके ऊपर कुछ भी उपकार किया होगा तो उसका धन्यवादी करने वाला होगा। इसके साथ में धैर्य को रखने वाला होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक है, वो इमोशनली हो या फिर फिजिकली। इसके साथ में गंभीर होगा, मीन्स कोई भी विषय है, कोई भी बात है उसको संयम के साथ में और गंभीरता से उसको लेगा, ठीक है। इसके साथ में दयालु होगा, परोपकारी होगा, परोपकार करने वाला होगा, सदाचारी मीन्स अच्छे आचरण वाला होगा, और कह सकते हैं कि कैरेक्टर उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ में साहसी होगा और कुशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा आपका योग का उत्सव भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक के आवश्यक तत्व हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कौन से साधक तत्वों के आवश्यक तत्व हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। देखिए, जो साहसी होगा, धर्म के प्रति रहेगा, उत्साहित होगा, तत्व का ज्ञान रहेगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, तो ये सभी आध्यात्मिक योग की तरफ इशारा करते हैं। सो ऑप्शन आपका सही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये QCI के अंदर भाई पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर ले लेते हैं। राइट है, ये कहा है शंकराचार्य ने, ऑप्शन आपका बे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, किसने कहा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, 5 सितंबर है ना, हिंट मिल गया होगा है ना। 5 सितंबर भाई शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं, और ये ऐसे पहले शिक्षक जो उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में कौन कौन से श्लोक में व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? व्युत्पत्ति क्रम भाई ये भी मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसका जो आंसर ढूंढने की कोशिश किया, व्युत्पत्ति क्रम है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया कि 4th 1 और 2 और 3 इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है कि यम के द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, आपको बताना है। यम के द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। सो राइट हो जाएगा उपयुक्त दोनों, जहां आंतरिक भाव और शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। योग के आरंभ होने का या फिर प्रारंभ करने का जो जिक्र है वो किस ग्रंथ में मिलता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा ऑप्शन स, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको मिलता है।